बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज नतीजों का दिन है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे निकल गए हैं। 3,523 वोट से तेजस्वी यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये जो रुझान है वो बदल रहे हैं और लगभग जो स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है। एनडीए समय बढ़त बनाए हुए है और राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव आगे निकल गए हैं। 3,523 वोट से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजे लगभग साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान में एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई जो है दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड जीत की ओर आगे बढ़ रही है एनडीए। और अब राघोपुर सीट की बात करें तो राघोपुर सीट से फिलहाल तेजस्वी यादव अब आगे हो गए हैं। तेजस्वी यादव आगे निकल चुके हैं। 3530 वोटों से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बता दें कि एनडीए इस समय बढ़त बनाए हुए है। 208 सीटें लगभग एनडीए के पक्ष में जा चुकी हैं। स्थिति लगभग साफ है। लेकिन राघोपुर सीट की बात करें तो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में थे और वो अपनी सीट से फिलहाल लीड पर हैं, अभी आगे निकल गए हैं। 3523 वोटों से तेजस्वी यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये फिलहाल जो रुझान है वो बार बार बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से आगे निकल चुके हैं। 3523 सीटों से तेजस्वी यादव इस समय आगे चल रहे हैं। तो बार बार जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव आगे निकल चुके हैं। 3,523 वोटों से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तो बिहार चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए। कल्याणपुर सीट पर जेडीयू की बड़ी जीत हो गई है। 38,586 वोट से महेश्वर हजारी जीते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं आने शुरू हो चुके हैं। लगभग स्थिति भी साफ है। कल्याणपुर सीट पर जेडीयू की बड़ी जीत हो गई है। बता दें कि 38,586 वोट से महेश्वर हजारी जीत चुके हैं। तो कल्याणपुर सीट पर जेडीयू की जीत हुई है। 38,000 वोटों के मार्जिन के साथ महेश्वर हजारी जीत चुके हैं। कल्याणपुर सीट की बात करें, कल्याणपुर सीट से जेडीयू की बड़ी जीत हुई। जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है। 38,586 वोटों से महेश्वर हजारी जीत चुके हैं। तो जो नतीजे हैं वो अब सामने आने लगे हैं। स्थिति स्पष्ट होने लगी है। बहुमत एनडीए के पास है, लेकिन कल्याणपुर सीट पर जेडीयू की बड़ी जीत हुई है। जेडीयू ने जीत दर्ज की है। 38,000 वोटों का मार्जिन है। 38,586 वोटों से महेश्वर हजारी जीत चुके हैं। तो बिहार चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए। कल्याणपुर सीट की बात करें, कल्याणपुर सीट पर जेडीयू की जीत हो गई है। 38,586 वोटों से महेश्वर हजारी जीत चुके हैं। बिहार चुनाव में 2 सीटों पर जेडीयू की जीत हो गई है। अलौली सीट से भी जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है। बता दें कि 93,208 वोट से जीते हैं रामचंद्र सदा। आरजेडी के रामवृक्ष सदा को 35,732 वोटों से हराया है। तो एक बड़ा मार्जिन रहा। 2 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है। बता दें कि 2 सीटों पर जेडीयू जीत चुकी है। अलौली सीट से भी जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है। कल्याणपुर सीट पर जेडीयू ने जीत दर्ज की, साथ ही अलौली सीट पर भी जेडीयू ने जीत दर्ज की और एक बड़े मार्जिन के साथ आरजेडी के रामवृक्ष सदा को हराया है। बता दें कि 93,208 वोटों का मार्जिन रहा। 93,208 वोटों से जीते हैं रामचंद्र सदा और आरजेडी के रामवृक्ष सदा को 35,732 वोटों से हराया है। तो अलौली सीट पर भी जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है और यहां मार्जिन काफी बड़ा रहा है। 93,208 सीटों से जेडीयू के उम्मीदवार जीते हैं। आरजेडी के उम्मीदवार रामवृक्ष सदा को 35,000 वोटों से मात दी है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं। लगभग स्थिति साफ है। नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वो हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत, सब पार्टियां साफ ही हो रही है। और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है
SIR के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एनी पार्टी राइट नाउ। द कॉन्टेस्ट इज डायरेक्टली बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ बिहार, एंड लेट्स सी हु विंस। SIR बढ़त बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल योग की है, ये चुनाव आयोग की है, SIR की जीत। और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था एंड फाइनलाइज हुआ, तो उसके बाद में भी लाखों हजारों गड़बड़ियाँ इंगित की गई थी, लेकिन एक का जवाब चुनाव आयोग ने दिया नहीं। और जब ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे थे तो 89 लाख ऑब्जेक्शन दिए गए थे। देखिए, बिहार में यहाँ पर गड़बड़ी को लेकर वोट चोरी के मामले में अगर आप देखें तो पहले ही कांग्रेस हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने इस बारे में बार बार चुनाव आयोग को सतर्क किया हुआ है। बिहार में मतगणना अगर ईमानदारी से हुई है, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अगर चुनाव आयोग सही मायने में वो करता है, तो निश्चित रूप से जनता का जो मत है, जनता को जो रुझान है, वो इस चुनाव में आपको झलकेगा। ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। बिहार की जीत सच में विकास में विश्वास की जीत है, और आप सबको ढेर सारी बधाई, दिल्ली को भी, बिहार को भी। देखिए, निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं का आप लोगों ने एग्जिट पोल के माध्यम से प्रकटीकरण किया। वह रुझान जो था, जो अनुमान था, अब परिणाम में बदलने जा रहा है। और बिहार की जनता ने जो परिणाम डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया है, ये देश को एक दिशा देगा। दोनों नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं। अप्पू और पप्पू बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में दिखाया, उससे ज्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट होगा बिहार का। बिहार में जंगल राज, कट्टा राज, गुंडा राज, परिवारवाद, तुष्टीकरण, यह सब हार चुका है और विकास जीत चुका है, सुशासन जीत चुका है, गरीब कल्याण जीत चुका है, महिला सशक्तिकरण जीत चुका है। और इसके लिए हृदय से बिहार की एक एक जनता का आभार प्रकट करते हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं। बहुत उन्होंने मेहनत किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार सभाएं की। सर, इसके बाद अभी 27 में यूपी का चुनाव है, क्या लगता है कि जो बिहार का रुझान रहा है वही रोड मैप यूपी का भी रहेगा? यूपी तो उससे बुरी हार श्री अखिलेश यादव जी हारेंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक भी सीट नहीं पाने के बाद वो चले गए बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराने। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है और समाजवादी पार्टी और आरजेडी के जंगल राज को जनता ने नकार दिया है। सर, लेकिन अखिलेश यादव SIR पे लेकर, अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, उनकी धरती जमीन खिसक गई। और वही महागठबंधन के डिप्टी सीएम के चेहरे की ओर से, मुकेश सावनी की ओर से इस समय क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको बताते हैं। 10,000 रुपया आपने दिया है तो 1,90,000 रुपया भी दीजिएगा समय रहते हुए, नहीं तो यही जनता आज हमको घर पे बैठाए हैं, ये जनता फिर आने वाला समय में आपको घर पे बैठाएंगे। आप लोग का जो बेस वोटर था वो भी आप लोग को वोट नहीं किया, जो यादव, मुस्लिम, ये जो माना जाता था, वो लोग भी आपके महागठबंधन को वोट नहीं किया, तो उसके पीछे क्या रीजन? इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। बेस वोट तो हम लोगों के पास है, उसमें थोड़ी सी बिखराव दिख रही है फर्स्ट दृष्टिकोण से, तो उस पर हम लोग मंथन करेंगे कि वो कहाँ हुआ है। लेकिन एक बड़ा तबका जो है ना, खास करके महिला, वो वोट नीतीश जी को आंख बंद करके दिए हैं और जिसके कारण इतना बड़ा जनादेश उनको मिला है। एक अंतिम सवाल, कहा जा रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान में एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को 2020 के मुकाबले काफी ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है, वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस जीत के
हीरो बनकर उभरे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने 10वीं बार नीतीश कुमार को राज्य का ताज दे दिया है। नीतीश प्रचंड बहुमत के साथ 10वीं बार राज्य का सीएम बनने को तैयार है। नीतीश की इस वापसी में 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए के ट्रांसफर का बड़ा रोल रहा। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार चुनाव के नतीजे में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की सत्ता में वापसी करती दिख रही है। भारत की राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब किसी राजनेता को इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में जनता के समर्थन से रहने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस गौरव को हासिल किया है। चुनाव से ठीक पहले 29 अगस्त 2025 को इस योजना को नीतीश कैबिनेट का अप्रूवल मिला, तब विपक्ष ने सरकार पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू, तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? चुनाव के परिणाम बताते हैं कि इस योजना ने नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को पलट दिया। नीतीश की स्कीम चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। महिलाओं के पक्ष में स्कीम डिलीवरी का नीतीश कुमार का लंबा इतिहास रहा है। इसमें मुफ्त साइकिल, शराबबंदी, छात्रवृत्ति, पंचायत में 50% सीटों का आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण अहम है। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और उसी तरह से अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है, यानी सब महिलाओं को इसका फायदा हो। तो जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। ये सब तो हम लोग की तरफ से और सरकार की तरफ से हो ही रहा। अब जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग मिल रहा है। बिहार की सत्ता 2005 से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। नीतीश कुमार सत्ता के धुरी बने हुए हैं। वो बिहार के किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बन रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार वापसी कर रहे हैं। चलिए अब आपको नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब अल्पमत की सरकार थी और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार ने साल 2005 में सत्ता में वापसी की थी। नवंबर 2005 में वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। साल 2010 में नीतीश कुमार तीसरी बार सीएम बने। इसके बाद 2014 में वो बीजेपी से अलग हो गए। 2015 में महागठबंधन की जीत के साथ ही नीतीश ने फिर से वापसी की। साल 2020 के चुनाव में नीतीश फिर से सीएम बने। साल 2022 में नीतीश ने फिर से एनडीए छोड़ दिया। साल 2022 में महागठबंधन के साथ मिलकर सीएम बने। जनवरी 2024 में नीतीश ने एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़ दिया। जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ आकर 9वीं बार सीएम बने। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और खराब सेहत का बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर समेत तमाम विपक्षी नेता नीतीश कुमार को पलटू राम कहकर निशाना साध रहे थे। नीतीश कुमार जी जो उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने कहा था या नहीं? फिर आज कहां है वो? कहां
अरे जो इंसान अपने आप को कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। मुख्यमंत्री तो चीटिंग कर ही ना रहे हैं, उनका अपना विजन तो है नहीं। ही इज एक्टिंग नॉट लाइक अ चीफ मिनिस्टर बट एक्टिंग लाइक अ चीट मिनिस्टर। अरे इन लोग के पास अपना विजन नहीं है। अब बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे, उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटू मार हैं, ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटूमार हैं जितने बड़े नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के सारे सियासी समीकरणों को उलट पलट कर रख दिया। वो भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक हैं। उनका कुल कार्यकाल 20 वर्ष से अधिक है। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक डटे दिखाई दिए। यही वजह है कि बिहार की सड़कों पर नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 10वीं बार सीएम की कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का उत्साह हरियाणा में भी जमकर देखने को मिल रहा है। यमुनानगर से लेकर बहादुरगढ़ तक बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में डूबे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न हरियाणा में भी खूब देखने को मिल रहा है। यमुनानगर से लेकर बहादुरगढ़ तक बीजेपी कार्यालयों में ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने भी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज और कट्टा राज को खत्म कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की नीतियों को इस जीत का आधार बताया। बिहार की जागरूक जनता ने जंगल राज को जड़ों से साफ कर दिया। जो कट्टा राज था उसके कट्टों के मुंह मोड़ दिए और बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकास की नीति है उसको स्वीकार किया। अमित शाह जी जो आज के युग के चाणक्य हैं, उनकी नीति ने काम किया और नीतीश कुमार जी जिनकी स्वच्छ छवि है, जिनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, लोगों ने उनको स्वीकार किया। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई गई नीतियों पर जनता ने भरोसा जताया। मैं बिहार प्रदेश के सभी मतदाताओं का जनता बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, नीतीश कुमार के आह्वान पर, एनडीए के आह्वान पर एक तरफा आज बिहार में आज समर्थन हमें मिला है, तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि पहले ही साफ था कि एनडीए बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने लालू यादव के जंगल राज और कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। तो पहले जब बिहार थे तो आते ही हमने कहा बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। 15 साल तक बिहार के लोगों ने एक ऐसा जंगल राज देखा जिसकी कल्पना से ही आदमी सिहर उठता है, डर जाता है, रूह कांप जाती है। वहाँ कब्जा था। पहली बार एनडीए की गवर्नमेंट में हर गांव को सड़क उपलब्ध हुई है बिहार में, पहली बार। तो पहली बार मोदी जी के नाम का जादू फिर चला। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे उनकी रैली होती थी, लोगों का जो हजूम उमड़ पड़ता था और जो लोगों के मन में बसे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी
मोदी जी जिंदाबाद। जब ये चीज निकल के आती है सामने तो लग जाता है आइडिया पहले ही कि भाई यहाँ पे क्या स्थिति बनने वाली है। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि एनडीए की जीत पीएम मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों की जीत है। महिला सशक्तिकरण की योजनाओं ने बिहार की महिलाओं को बड़ी संख्या में एनडीए के पक्ष में खड़ा किया है। राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप पहले हरियाणा में भी बेबुनियाद लगाए जा चुके हैं। बिहार में एक तरफा चुनाव एनडीए ने जीता है और उससे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बातें कर रही थी कि वोट चोरी हो गई, मुद्दे से बिल्कुल ही दूर। ना तो इनके पास कोई नीति थी, ना नेता जमीन पे थे। सिर्फ बात आज इनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि सिंगल डिजिट में आके खड़े हो गए। तो ये मैस लीडर्स जो हैं, जो आज के दिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए एक कितना लगाव है लोगों को, स्टेट आफ्टर स्टेट, चाहे लोकल लीडरशिप हो, चाहे नीतीश जी की पॉपुलैरिटी हो, और ये अलग अलग योजनाएं जब आप देखिए कि महिला मतदाता कितना इम्पोर्टेंट मतदाता है। अब ये जो युग है, ये समय है, ये महिला सशक्तिकरण का युग है। बिहार में एनडीए की जीत का उत्साह हरियाणा में भी खूब देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। नेताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और जनता के अपार विश्वास का परिणाम बताया। आगे बढ़ते बड़ी खबर है, राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव लगातार आगे चल रहे हैं। 8,629 वोटों से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तो बता दें कि लगातार लीड बनाए हुए तेजस्वी यादव और अपनी सीट राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लगातार आगे चल रहे हैं। 8,000 वोटों से आगे चल रहे तेजस्वी यादव। 8,629 वोटों का मार्जिन है। तेजस्वी यादव लीड पर हैं, लीड बनाए हुए हैं। राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव लगातार आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी के सतीश कुमार पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर आगे चल रहे हैं। मार्जिन काफी बड़ा है, 11,481 वोटों से आगे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। 11,000 वोटों का लगभग मार्जिन है। राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार आगे चल रहे हैं। 11,481 वोटों से तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश कुमार पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे लगभग क्लियर होने लगे हैं। बिहार में सीएम नायब सैनी का मैजिक चल गया है। सीएम नायब सैनी ने 8 जगहों पर प्रचार किया था और सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो सीएम नायब सैनी ने जिन 8 जगहों पर प्रचार किया था उन सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर है, सीएम नायब सैनी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार उनकी ओर से किया गया था, विशाल जनसभाओं को संबोधित किया था और 8 जगहों पर सीएम नायब सैनी ने प्रचार किया था। उन 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हो गई है। सभी 8 सीटें बीजेपी जीत गई है। सीएम नायब सैनी का ये जादू बिहार विधानसभा चुनाव में चल गया है। सीएम नायब सैनी ने 8 जगहों पर प्रचार किया था और सीएम नायब सैनी द्वारा 8 सीटों पर जहां प्रचार किया गया वो सभी सीटें बीजेपी जीत गई है। तो जश्न का माहौल भी जो है देखने को मिल रहा है। बीच बीच में इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां लोग उत्साह मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पटाखे फोड़कर, मिठाइयां बांटकर, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एनडीए की फिलहाल जो पोजीशन इस समय है, लीड पर है एनडीए, काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए है और जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है। या सर्व घटक पक्षांच्या बिहार युनिटचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि बिहारच्या जनतेचंही मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो की त्यांनी पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून, नितीश कुमारांच्या सुशासनावर विश्वास ठेवून आणि आमच्या घटक पक्षाला त्या ठिकाणी एनडीएच्या माध्यमातून एक प्रचंड मोठं बहुमत दिलेलं आहे। आता जे काही ट्रेंड्स दिसत आहेत त्याच्यामध्ये कदाचित 2010चा रेकॉर्ड तुटू शकेल अशा प्रकारचा विजय हा या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे। विशेषतः मोदीजींच्यावर जो काही बिहारचा विश्वास आहे, जे काही मोदीजींवर प्रेम आहे ते यातनं आपल्याला दिसून पडतं आहे। आणि
नितीश कुमारांची जी छवी आहे एक स्वच्छ आणि प्रशासक म्हणून त्यावरही एक शिक्कामोर्तब करण्यात आलेला आहे. चिराग पासवान असतील किंवा मांझीजी असतील, उपेंद्र कुशवाहा असतील, असं एक अतिशय चांगलं या ठिकाणी आमची युती होती आणि त्या तो जश्न की तस्वीरें हैं, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. एनडीए इस समय बहुत बड़ी लीड पर है, बढ़त बनाए हुए, और लगभग स्थिति जो है वो स्पष्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है. अब हरियाणा के करनाल में भी जश्न का माहौल है और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं. करनाल से हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग की एक खास रिपोर्ट देखिए. करनाल में एनडीए की जीत का जश्न मनाया जा रहा है. बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और आप आतिशबाजी देख पा रहे हैं और मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं. आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे. भाजपा की एनडीए की जीत हुई है बिहार में. बहुत अच्छी बहुमत से जीत हुई है, बढ़िया जीत हुई है. जो अब की बार जो ये मैंडेट दिया है, ये मैंडेट मोदी जी को दिया है, ये मैंडेट उसके अगेंस्ट दिया है कि जो ये लोग बोलते थे कि वोट चोरी होता है. अब इनको आज पता लगा होगा जितना युवा वर्ग, महिला वर्ग, जितना वोट वहाँ पर पड़ा है, जिस परसेंटेज में पड़ा कि सारा का सारा झुकाव भाजपा की तरफ था, डेवलपमेंट की तरफ होता है, जो और किसी जगह पे नहीं होता. ये बातें करने की जो मर्जी बोलते रहे, हमने वो किया, ऐसा किया. बिल्कुल जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं. किस तरीके से खुशी आज की इस जीत पर? हिमांशु जी, आज जो बिहार में भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई है, उसने पूरे हिंदुस्तान में दिखा दिया है कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट है और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सारी विकास कार्य की योजनाएं हैं, उन्हीं का ही ये सारा है. और कांग्रेस को, विपक्ष को एक बार फिर ये जो आज नारा दे रहे थे कि वोट चोर गद्दी चोर, ये निरादर कर दिया है और इनको इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि इस प्रकार के गलत स्लोगन दे करके हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नहीं खराब कर सकते. बिल्कुल अलग अलग तरीकों से जीत का जश्न मनाते हुए भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, कहीं पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं पर आतिशबाजी हो रही है और कहीं पर झंडों के साथ बिहार में एनडीए की जीत हुई है और उस जीत का जश्न करनाल में भी देखने को मिल रहा है. खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग. बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई. जिला पार्टी कार्यालय नूरपुर में बीजेपी ने जीत का जश्न मनाया. जिला अध्यक्ष राजेश काका के नेतृत्व में विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे. जिला अध्यक्ष राजेश काका ने बताया कि बिहार की जीत प्रधानमंत्री मोदी का कुशल नेतृत्व और बिहार में एनडीए सरकार की विकास नीति पर जनता की मोहर है. एनडीए की प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनी है. इसके लिए मैं हमारे देश के बड़े ही ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं. उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पिछले काफ़ी वर्षों से यूं ही निरंतर आगे बढ़ रहा है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी. तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर जश्न का माहौल है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. कहा कि महागठबंधन के हर झूठ को जनता ने नकार दिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रतिक्रिया दी. कहा कि उनकी गारंटियों के मॉडल को पूरे देश ने ठुकरा दिया है. तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर जश्न का माहौल है. पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश में भी जश्न का माहौल है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है. कहा महागठबंधन के हर झूठ को जनता ने नकार दिया है. वही महागठबंधन के हर झूठ को जनता ने नकार दिया, इस तरह का जयराम ठाकुर ने बयान दिया. साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की प्रतिक्रिया आई. कहा कि उनकी गारंटियों के मॉडल को पूरे देश ने ठुकरा दिया है. मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, भाई अमित शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं. उनकी मेहनत से आदरणीय मोदी जी के
नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। और जिस प्रकार से पहले से ही इस बात का एहसास हो रहा था, जिस प्रकार वहां की जनता वोटिंग में हिस्सा ले रही थी बहुत बड़ी तादाद में, और परिणाम एनडीए के पक्ष में जाएंगे, और आज वो साबित भी हुआ है। निश्चित रूप से बिहार जंगल राज से जो लालू यादव की सरकार एक वक्त रही है, उससे पूर्ण रूप से अब बाहर आ गया है। बिहार विकास की राह पर चल पड़ा है। नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी ने जिस तरह से एक विकास का राज बिहार में स्थापित किया है, और जहां बिहार बिल्कुल पिछड़ेपन की निशानी के रूप में जाना जाता था, आज बिहार देश की आर्थिकी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देने वाला प्रांत इस रूप में आगे बढ़ा है। इस प्रचंड जीत पर हम श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित भाई शाह जी को, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को शत शत बधाई देते हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद जिला बीजेपी कार्यालय ऊना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। सदर के विधायक सतपाल सिंह सती की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत की खुशी जाहिर की। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने विजय गीत गाए, मिठाइयां बांटी और बीजेपी कार्यालय में खुशी का माहौल बना रहा। विधायक सतपाल सिंह सती ने कहा कि ये जनता द्वारा किए गए विकास के समर्थन और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विकासवादी राजनीति पर विश्वास जताया है। जो एनडीए जीत करके आ रहा है, और सबके लिए देश के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, और वहाँ के बिहार के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का जो नारा दिया था, उसको जनता ने नकार दिया है। उन्होंने माना है कि जो बाहर के लोगों की वोट बने थे वो ठीक कटे हैं, और आने वाले समय में देश के अंदर पूरा अभियान चलेगा। जो इस देश का नागरिक है उसी को वोट डालने का अधिकार होगा, बाहर से आई हुई ताकतों को जहां वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। और जो अभियान चुनाव आयोग ने शुरू किया है, उसके ऊपर भी वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है कि ये अभियान बिल्कुल ठीक है। और आज गवर्नमेंट बनी है, इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई।